जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप कपड़ा मंत्रालय संभालिए तो लफड़ा करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने बड़े नेता को, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, उनको ये कह दिया कि इनकी यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनकी बहुत बड़ी तौहीन थी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बयान के बाद पूरे देश में सियासत तेज है। बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि कुंभ के मेले में गैर सनातनियों को प्रवेश नहीं किया जाए। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ जेडीयू से एमएलसी खालिद अनवर हैं। कह रहे हैं बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री की गैर सनातनियों को कुंभ के मेले में प्रवेश नहीं किया जाए, क्योंकि थूक कांड जिस तरह से हुआ है लोग देख चुके हैं। देखिए, कुंभ का मेला एक पवित्र मेला है और सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है इसको। ये कैसे हो, इसको शास्त्री, जो शास्त्र के जानकार हैं, धर्म के जानकार हैं, धर्मगुरु, वो तय करेंगे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक पॉलिटिकल बाबा हो गए हैं। वो धर्म का ज्ञान कम बांटते हैं और लोगों में उन्माद आजकल ज़्यादा फैला रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। धर्म का काम धर्मगुरुओं करने दीजिए। अगर सनातन धर्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं, पूरे मानव जाति के लिए है और पूरे मानव जाति का भला चाहता है, साथ लेके चलना चाहता है, इसलिए सनातन धर्म में किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं बोला जाता। तो अगर धर्म ये कहता है कि सब लोगों का ये कुंभ है तो सब लोग जाएंगे, और धर्म ये कहता है कि नहीं, एक ही तरह के लोगों का ये मेला है तो एक ही तरह के लोग जाएंगे। पॉलिटिक्स इस पे नहीं होनी चाहिए। और शास्त्री जी जो पूरे भारत में घूम घूम करके धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, इससे समाज को बचाना चाहिए। धार्मिक उन्माद तो आप लोग भी फैला रहे हैं। आपके अलायंस के पार्टनर हैं बीजेपी, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं को हथियार रखना चाहिए। नहीं, देखिए, हर पार्टी में फ्रिंज एलिमेंट होते हैं। हर गांव में एक दो लोग ऐसे होते हैं जिनको आप माने गांव से अलग का एलिमेंट कह सकते हैं। मैं बैड एलिमेंट नहीं कह सकता। तो भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ फ्रिंज एलिमेंट हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप कपड़ा मंत्रालय संभालिए तो लफड़ा करने लगते हैं। वो कपड़ा मंत्रालय नहीं संभालते हैं। इस तरह की वाहियात बातें करके समाज की रिवायतों को, समाज की संस्कृति को और जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिगाड़ करके समझते हैं यही मेरी राजनीति है। तो ये न तो एनडीए इसका नाम है, न भाजपा नाम है, और जनता दल यूनाइटेड वाले तो ऐसी चीज़ों को एक कदम भी पसंद नहीं करते हैं, न प्रमोट करते हैं। तो अगर हमारे अलायंस पार्टी के 1 करोड़ मेंबर में एक मेंबर ऐसा है जो अल्ट्रा हिंदुत्व की बात करता है, अतिवादी सोच रखता है, तो उससे हमारे अलायंस पे क्या फर्क पड़ता है? भाजपा भी तो कर रही, कुछ नहीं बोल रही है इस पे, कर रही है कि उनका पर्सनल यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने बड़े नेता को, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, जिनको टिकट देकर के एमपी किया, उनको ये कह दिया कि इनकी यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये तो उनकी बहुत बड़ी तौहीन थी। अगर कोई समझदार आदमी होता तो पार्टी से इस्तीफा देके भाग जाता। तो उनको तो ये सबसे मतलब है नहीं। उनको मतलब है कि हम मीडिया में बने रहें, हम उन्माद फैलाएं और हम कट्टरता करके देश को बर्बाद करें। कर रहे हैं। राजद और इंडिया अलायंस को पोलराइज करके फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने गिरिराज सिंह की तौहीन कर दी, कह दी कि उनकी यात्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसका एक उल्टा पहलू भी देखिए कि क्या भाजपा बैकडोर से हिंदू मुस्लिम की बिहार में राजनीति करवा रही है, उसको बैकडोर से गिरिराज सिंह को प्रमोट करके सपोर्ट कर रही है? नहीं, जो बातें कही जाती ऑन रिकॉर्ड उसी पे भरोसा किया जाता है। आपके दिल में क्या चल रहा है, आप क्या राजनीति चाहते हैं, इसको तो दिल की बात को तो हम लोग नहीं जान सकते ना। हमारे पास कोई मीटर ऐसा नहीं है कि हम देख लें कि दिल में क्या चल रहा है आपके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि बिहार की जो संस्कृति है, बिहार का जो इतिहास है, ऐसे अतिवादी सोच को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। यही वजह है कि पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां किसी बाबा को कभी जन्म नहीं होने दिया गया, कोई आश्रम या दरगाह को प्रमोट नहीं होने दिया गया, और यहाँ लोगों की आस्थाएं भाईचारे में हैं।
अतिवादी सोच में नहीं है, उन्मादी सोच में नहीं है। आप कह रहे हैं कि जदयू इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती है, लेकिन अब विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस से ज़्यादा खतरनाक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह वाले बयान पर कुछ बोलते नहीं हैं, न कुछ इस तरह का भाजपा के जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़ा करते हैं। अब तेजस्वी यादव जी खतरनाक होने का मतलब ये समझते हैं काम करना, तो वाकई नीतीश कुमार तो बहुत काम करते हैं। और नीतीश कुमार जी 19 साल से लोगों के बीच में लगातार काम कर रहे हैं, इसको वो समझते हैं खतरनाक होना, तो कहते रहें। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। नीतीश कुमार को बिहार के 13 करोड़ लोगों ने काम करने का, ईमानदार होने का, भाईचारा कायम करने का, बिहार को आगे बढ़ाने का सर्टिफिकेट दे दिया है। हम किसी के सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं। तो आपने देखा हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए बाबा बागेश्वर के बयान देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ पे सब कोई एक साथ रहते हैं। इसके साथ ही कहा कि अगर शास्त्र कहता है कि वहाँ पे मुस्लिम नहीं जाए या गैर सनातनी नहीं जाए तो ठीक है, लेकिन बाबा कौन होते हैं ये बात कहने वाला। बहरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम लोग बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि नारायण सिंह, आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, छठ महापर्व, भाई दूज एवं चित्रगुप्त पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपका भाई, आपका बेटा रवि नारायण सिंह सदैव आपके साथ है और इस महापर्वों के महीने को भगवान आपके लिए बहुत ही आनंदमय बनाए, यही मंगल कामना करता हूं। प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।